नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में 1 to 6 विकल्प को लेकर जो बातें सामने आई हैं उसमें आपके पास क्या अब विकल्प बचा है, आप क्या कर सकते हैं, उस संदर्भ में हम बात करने आए हैं। तो एक तो बात पहली बार ऐसा दिख रहा है कि खास करके शिक्षिका का तेवर इस बार बदला सा दिख रहा है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है और उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पारदर्शिता को लेकर विभाग जो भी दावे कर रहे हों वो सारे दावे शिक्षकों के दावे के सामने कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि पूरे ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर अब लगातार सवाल खड़े होने लगे। और उन सवालों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि 1 to 6 कैटेगरी वाले जो आवेदन करता है, जिनको सबसे पहले विभाग ने प्रेफरेंस दिया था कि आप सबसे पहले कीजिए, हम आप पर विचार करेंगे। और उस विचार के बाद जो बातें सामने आई कि जिस तरीके से पोस्टिंग हुई थी, यह कहते हुए कि आपको उस 10 विकल्प में इसलिए जगह नहीं दी गई है कि वहाँ हमारे पास वैकेंसी नहीं है, मतलब वहाँ रिक्तियाँ नहीं हैं। लेकिन अब जो शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है दूरी के आधार पर, वो साफ दिख रहा है कि ऐसे जगह पर रिक्तियाँ थी। तो सिद्धार्थ जी, आपके तमाम उन दावों पर शिक्षक सवाल खड़े कर रहे हैं। और पहली बात, ज़रा उन शिक्षिका का टेम्परामेंट देखिए, टोन देखिए कि किस तरीके से धीरे धीरे एक अलग तरीके का माहौल बनता जा रहा है इस ट्रांसफ़र नीति को लेकर। जहाँ तक आपने काफ़ी कुछ कहने की कोशिश की कि नहीं, एक भी गड़बड़ियाँ नहीं होगी, तो ये जो शिक्षिका का सवाल है, क्या ये गड़बड़ी नहीं है क्या? ज़रा सुनिए सिद्धार्थ जी, अलग अलग जिलों के अलग अलग इलाकों से इन शिक्षिका का क्या कहना है, ज़रा पहले आप सुन लीजिए। हेलो सर, बोले सर कि मेरा ट्रांसफ़र हस्बैंड के हिसाब से हुआ तो मेरा अनुमंडल चेंज कर दिया। जहाँ मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग था ना, वहाँ से हमको 30-40 किलोमीटर दूर भेज दिया। दूरी वाला के हिसाब से ट्रांसफ़र हुआ, सेम जिला के हम हैं, सेम जिला में ट्रांसफ़र हुआ, तो जहाँ हम डाले तो वहाँ कितना अभी देखे आए हैं टीचर को, तो कितना टीचर बोला कि मेरा वहाँ पोस्टिंग हुआ है उस ब्लॉक के अंदर में, उस पंचायत में भी हुआ है। तो हस्बैंड के लिए मतलब मेरे लिए सीट नहीं खाली था, किसी और के लिए वहाँ पर कैसे सीट खाली हो गया? ऊपर से हम लोग को कंडीशन लगा दिया कि साल भर के लिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब गलती करे कोई और भुगते हम, और फिर ऊपर से कंडीशन भी हम ही पालन करें सर। सर तो ये सब के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे सर? आप ही का हम देखते हैं, न्यूज आपका हम देखते हैं कि आप एक आवाज उठाते हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम आप ही की आवाज़ का इंतजार कर रहे थे, ठीक ना? जी सर। आपकी आवाज़ का हम इंतजार कर रहे थे। आप लोग अब फोन करके हमको बता रही हैं। जी सर। अब ये हम चलाएंगे और जी सर, चलाइए। फाइट करने के लिए तैयार रहिए, सब जी कुछ सर। मिलेगा। बताइए, मेरे हस्बैंड, जब हम हस्बैंड के हिसाब से हमको बोला गया डालने के लिए, तो हम मेरे हस्बैंड से 5 किलोमीटर दूर भेज देता, उस रूट में हमको भेजता। वहाँ नहीं था तो उसके अगल बगल में हमको कर देता। यही तो प्रोसेस था ना कि नहीं सीट खाली हुआ तो हम उसके अगल बगल में कर देंगे। कि 30 किलोमीटर हमको बाढ़ इलाका में भेज देगा? हम कोई बाढ़ इलाका में भेज दिया हुआ है, जबकि महिला को तो वहाँ भेजना भी नहीं था बाढ़ इलाका में कहीं। और जहाँ आप किए थे वहाँ लोगों को किया है। हाँ, उस और सीतामढ़ी राजोपट्टी में जैसे कि है, डुमरा प्रखंड के अंदर में और महिला को हुआ है ट्रांसफर। अभी हुआ? हाँ जी, हुआ है। आज आ रहे थे ना टेम्पो में तो बोली कि मेरा मतलब जिस हम इलाका में रहते हैं ना उसमें कि उधर हुआ है, उसमें करी कि हम कल से ज्वाइन करेंगे। आपका नहीं किया? नहीं, मेरा नहीं किया। हस्बैंड के हिसाब से थे तैयो भी मेरा नहीं किया है। ठीक, दूरी के हिसाब से कर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। ठीक। मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग, बताइए। मैं सर यहाँ से बोल रही हूँ, बांका से बोल रही हूँ सर। और मैं ट्रांसफर के लिए भरी थी नजदीक, क्योंकि मैं देवघर से आती हूँ। मेरी एक बच्ची है, डाउन सिंड्रोम है ना, बीमार रहती है। ठीक है, तो मैं वहाँ देवघर से आती हूँ, तो फैमिली के साथ ही रहती हूँ। और हम चांदन भरे थे सर। और मैं यहाँ बांका धोरैया ब्लॉक में हूँ, देवघर से 80 किलोमीटर, 84 किलोमीटर। और मैं नजदीक भरी थी चांदन के लिए बच्ची के कारण। और मेरी मदर इन लॉ भी बीमार रहती, उनको भी वेन का प्रॉब्लम है। मैं अकेली बहू हूँ। मैं सब उसमें काउज लगा के ट्रांसफर भरी थी, और मुझे सर 75 किलोमीटर कर दिया। नक्सलाइट एरिया बेलहर कर दिया सर। वहाँ समझिए जो जेंट्स जाना नहीं चाहता है, मैंने ऐसा जगह है। सुनिए, 1 मिनट सुनिए आप सर। ये आप कैटेगरी वाले थे ना, 6 कैटेगरी वाले में ना? जी जी सर।
आप अपना नाम और जगह नहीं बताइएगा, सिर्फ बांका जिला बोलिएगा। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप कुछ हम चलाएंगे। हाँ एकदम चलाइए सर, मैं खुलेआम बोलूंगी, मैं डरती नहीं हूँ सर। मैं मेरे पास एसीएस का नंबर आता तो मैं एसीएस से बात करती। जो मैं इतना काउज लगा के दी आपको, तो मुझे इतना दूर क्यों भेज दिया गया? क्यों भेज दिया गया? 75 किलो 80 किलो 84 किलोमीटर मैं आती हूँ, मुझे 75 किलोमीटर नक्सलाइट एरिया भेज दिया। क्या सोच के भेज दिया? इसका मतलब वहां जो है सो धांधली हुआ है उस जगह पे, तब ने इसे मेरे साथ किया है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। संतोष सर बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। जी सर, हम लोग दिए थे आवेदन ट्रांसफर के लिए। हम लोग अभी वर्तमान में बिथान, समस्तीपुर के बिथान प्रखंड में हैं। अच्छा जी, तो और बेगूसराय से हैं हम लोग। 6 लड़की थे यहाँ से, बिथान से, बेगूसराय से, जो कि 6 का बिथान में था पोस्टेड, बिथान प्रखंड में। किसी का पंचायत में, किसी का उधर लरझा घाट इधर उधर में था। तो सब 6 को जिला अलॉट हो गया। जिला अलॉट होने के बाद हम लोग से जो मांगा गया ऑप्शन, 10 ऑप्शन दिए थे हम 6 लड़की, और हम 6 को उठा के बछवाड़ा प्रखंड के दियारा क्षेत्र में दे दिया गया और एक ही पंचायत में दिया गया है। ऐसा क्या है कि आप ऑप्शन मांगे और 6 को एक ही जगह कैसे दे दिए? किसी का ऑप्शन पे तो आप ध्यान नहीं दिए। पहले भी हम लोग 50 किलोमीटर थे और अभी भी 85 किलोमीटर थे अपने घर से, लेकिन हम लोग ऑप्शन में दिए थे दूसरा जगह, और अभी हम लोग का फिर वही हाल हो गया। और सबको एक ही जगह कैसे दे दिए? 6 लड़की में 60 को ऑप्शन था, आपको 60 जगह में एक भी रिक्ति नहीं मिला, जो किसी को एक भी मनचाहा पोस्टिंग नहीं दिया आप। ये सोचने वाली बात है ना। और एसीएस बोल रहे हैं क्या जो हम ऐच्छिक किए, तो किस आधार पर ऐच्छिक किए? सर इस बात को आप मीडिया में मुद्दा उछाले तो हम लोग मतलब आपका बहुत आभारी रहेंगे कि इस पे कुछ निष्कर्ष निकल के एसीएस कुछ लेटर वगैरह निकाले कि जो बाद में इसका कुछ निदान होगा, ये वो जो भी हो। हम लोग बहुत परेशान हैं, छोटा बच्चा है, सास ससुर है, महिला है, तो आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग कितना परेशान है और कितना यहाँ झेल रहे हैं, इतना दिन से आ जा रहे हैं। ठीक ठीक जी खबर चलावे ना। जी जी खबर चलाइए। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। तो आपने सुना, कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। एक तो बिथान जो मेरे ही जिले का है, जहां एक ही जगह बेगूसराय की 6 शिक्षिका बिथान प्रखंड के अलग अलग हिस्सों में उसकी पोस्टिंग थी। दूरी के आधार पर उसका पोस्टिंग होता है ऐसे जगह पर जहां सभी को उसी 6 पंचायत में। ये कैसे संभव है? ये संयोग नहीं हो सकता है सिद्धार्थ जी, ये जरूर कहीं न कहीं एक बड़ा प्रयोग है, इसलिए जांच तो होनी चाहिए। तो एक ये इस तरीके की समस्या सामने आई है जिसका समाधान है कि उसकी जांच होनी चाहिए। और अब सवाल यह है कि जो इस विकल्प के वजह से जिनको जहां चाह रहे थे वहां नहीं मिला, वहां वैकेंसी के बारे में बताया गया कि वैकेंसी नहीं है, अब बात वहां पोस्टिंग की भी हो गई है। उनके पास 2 तरह के विकल्प, एक तो विभाग में आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए सारे शिक्षक शिक्षिका कि भाई आपने मेरा इस आधार पर ट्रांसफ़र नहीं किया या मेरे चॉइस की जगह पर इसलिए नहीं दिया कि आपने कहा कि वहाँ वैकेंसी नहीं है। फिर ये वैकेंसी कैसे सामने आया, आप एकदम उदाहरण के साथ रिप्रेजेंटेशन दीजिए, विभाग को इस पर विचार करना ही करना होगा, रिप्रेजेंटेशन दीजिए। और दूसरा विकल्प आपके सामने कोर्ट है, कोर्ट में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया बनाया गया, ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं उनको बिहार सरकार का जो नियमावली है, ट्रांसफ़र नियमावली है, वो संरक्षित करता है, उसको वो संरक्षण देता है उनको कि पहले आप ऐसे लोगों को सबसे पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग करिए, जब कभी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करिए। और अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो उन्होंने प्राथमिकता मांगी है उस प्राथमिकता पर आप विचार कीजिए। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि तमाम लगभग 90% शिक्षक शिक्षिकाओं के उन आवेदन पर विचार ही नहीं हुआ है, ऐसा दिख रहा है। तो आपके पास अब 2 विकल्प है, आप विभाग में रिप्रेजेंटेशन दीजिए उदाहरण के साथ कि हमने ये 10 पंचायत दिया, हमें ये 10 पंचायत नहीं दी गई, हमारा पोस्टिंग 10 पंचायत के अलावा तीसरे प्रखंड में दिया गया है, इस आधार पर कि यहाँ वैकेंसी नहीं है। अब जरा देखिए 10 पंचायत में ये पंचायत है और यहाँ देखिए दूरी के आधार पर आपने इन शिक्षिकाओं का पोस्टिंग किया है।
जब आप इस आधार पर प्रोटेस्ट करेंगे विभाग के सामने, तो फिर जो पूरे ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे सिद्धार्थ जी, उस पूरे ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े होंगे। आपके पास एक बड़ा विकल्प ये है, और विभाग आपके इस आवेदन पर विचार नहीं करती है, तो फिर आप उसी आधार पर आपके सामने कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ आप कोर्ट जा सकते हैं। जो लीगल एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि विभाग ने अगर इस तरीके की गड़बड़ी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हुई है, तो फिर मतलब ट्रांसफ़र में हुई पोस्टिंग तो है ही नहीं, अगर ट्रांसफ़र में ये गड़बड़ी हुई है तो फिर विभाग को हाई कोर्ट से कई ऐसे मुद्दे हुए हैं, कई इस तरीके के तबादले हुए हैं जहां सरकार की तरफ से मनमानी की गई है तबादले में। हाई कोर्ट ने कई मौके पर उस तबादले को रद्द किया है, ज्वाइनिंग के बावजूद भी रद्द किया है सरकार ने को, और उसके बाद सरकार को मानना पड़ा है। तो आपके सामने ये दो विकल्प है, इन विकल्पों पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो 26,000 के करीब जो शिक्षक शिक्षिका जिनको खास कैटेगरी के तहत ट्रांसफ़र हुआ है, उनके एक साल, और अभी जैसे सिद्धार्थ जी ने पत्र निकाल दिया कि आपको नहीं जाने का विकल्प है, लेकिन 1 साल तक आप आवेदन नहीं कर सकते। ये भी सर्विस रूल के खिलाफ है, ये आप डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने मुझसे शपथ लिया कि 12 जगह पर अगर या 10 जगह पर हम जो चॉइस दे रहे हैं, अगर उस चॉइस की जगह पर हमारी पोस्टिंग नहीं होती है तो आप दूसरे जगह पोस्टिंग कर सकते हैं अगर सीट वैकेंट नहीं है। तो अगर हमसे आप शपथ लेते हैं तो सरकार को भी उस शपथ के अधीन काम करना पड़ता है, सरकार को भी उस शपथ का ख्याल रखना पड़ता है। सरकार को भी उस शपथ से इतर जाने का अधिकार नहीं है। अगर जो कोई भी इस शपथ का उल्लंघन किया है, तो सिर्फ शिक्षक ही नहीं, जो इस पूरे ट्रांसफ़र प्रोसेस में जो अधिकारी शामिल है, उन्होंने इस शपथ का उल्लंघन किया। इसलिए आप शपथ पत्र देकर आप कटघरे में खड़े नहीं हैं, आपने सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आप हमारे उन विकल्पों पर विचार ही नहीं किया जबकि वहाँ वैकेंसी थी। तो आपके पास समाधान के उपाय हैं, आप उन उपायों के सहारे आप फाइट कर सकते हैं। और ये तय मानिए कि विभाग के सामने जब इन तमाम तथ्यों के साथ जब आपका लेटर पहुंचेगा, तो विभाग को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि विभाग पटना के स्तर पर थोड़ी पता है कि क्या हो गया है। ये तो ज़मीनी स्तर पर जो बातें सामने आ रही हैं वो सब आप सामने रख रहे हैं। पटना के अधिकारियों को अगर पता चलेगा, जब शैलजा मैडम के दफ्तर में ये बात पता चलेगी कि नहीं वाकई में ये गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो फिर समाधान होगा। इसलिए आपके पास दोनों विकल्प पर आप आगे बढ़ सकते हैं।